नाले की जरूरत पड़ेगी। मेरे 80 साल पापा का जन्मदिन था, उन्होंने गिफ्ट में मुझसे समुंदर मांगा। फुटबॉलर खिलाड़ी फुटबॉल पे बेवजह हाथ मारते रहते हैं। भगवान ने इनको पैदा किया था बेवजह हाथ मारने के लिए। हमने बोला कि आपको समुंदर में आपको ला के दूंगा। भगवान ने इनको पैदा किया था बेवजह हाथ मारने के लिए, वो भी इनमें भी वस्तु पे। इन खिलाड़ियों की हरकतों को देख के ऐसा लगता है ये पैदा होने से पहले मम्मी के पेट में ना जाने कितने हाथ मारे होंगे। ये समुंदर लाने के लिए मेरे को सबसे पहले बहुत बड़े बड़े नाले की जरूरत पड़ेगी और हमें बहुत बड़े बड़े नाले बनाने पड़ेंगे। अलग अलग देशों में नाला बनाना पड़ेगा। हमारे दोस्त एक कांच के ग्लास में रहते थे, कांच के ग्लास में हमारे पास गुलाबों से भरी हुई बुलेट ट्रेन थी और उसमें हम घूमते रहते थे। हम पाउडर की रोटी खाते थे वहां पे। ये हाथ धो के फुटबॉल के पीछे पड़े रहते। ये बेवजह किसी को भी लात नहीं मारना। इनका पूरा जिंदगी का मकसद एक फुटबॉल को लात मारना है। मैंने एक जनवरी स्टेडियम में एक ग्राउंड में एक बंदा फुटबॉल खेला था। मैंने जाकर बोला भाई क्यों लात मार रहे हैं न्यूज़ पे करना था। तो बड़े बड़े टंकी पेट्रोल का पूरे सड़क पे बिछाया और माचिस का तिली मार के पूरी सड़क ब्लास्ट किया। हमारे यहाँ ऐसा जैसे रोटी है ना कि जल भी जाती है, जली हुई रोटी नहीं, एकदम सफेद पाउडर चमकीला रोटी। ऐसा लगता है कि मुंह में हीरे का लड्डू डाल रहे हो। हम हजारों दोस्तों ने एक बार डिसाइड किया कि ग्लास की पाल देखते कि क्या है। हम एक बार बंदा फुटबॉल खेला था। मैंने जाकर बोला भाई क्यों लात मार रहे हैं न्यूज़ पे, रहम कर थोड़ा। कह रहा है बेचारा फुटबॉल ही जानता है लात खाने का स्वाद। अभी तो इसको लात मार रहा तो भाग जाना तुझे मारने। ये ट्रिक काम नहीं किया, जल्दी से निकाल रहा वरना आगे पुलिस निकाल देगी। रोड का अंदर नाला हुआ ही नहीं, इससे हमारे ही जैसे। तो हमने पूरे न्यूज अखबार सारे यूट्यूब चैनल जितने भी है सब में ना एक खबर फैला दी। सबके घर के सामने वाले रोड के गली में बहुत बड़ा खजाना है, जल्दी से निकाल रहा वरना आगे पुलिस निकाल देगी। ग्लास के पार देखने के लिए ग्लास में आग घुसा के देखते हैं, अवार्ड मिलता लात मारने। और हमें एक बड़े बड़े लोग दिखते हैं इससे हमारे ही जैसे। एक अलग ही नजारा होता बेवजह लात। आज तक मैंने कुत्ते को भी नहीं मारा। इन फुटबॉलरों को अवार्ड मिलता लात मारने का, मच्छरों को थप्पड़ मारने का अवार्ड मिल जाता मेरे को। तो वो अपना खुदाई करने लगे, अपने रोड को खोद खोद के पूरा गड्ढा था देखने का। और हम खो जाते थे, देखते 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 हमें नींद भी आ जाती थी। और इसके लिए ऑडियंस तालियां बजाती है। ताली किस लिए बजा रही है? हाँ खुद ही हो रही, खुजाओ तो इससे खुजाओ ना। आ दिया उन्होंने तो। अब हमें समुद्र का पानी लाना था, लेकिन हम देखने गए तो गड्ढा कहीं ऊबड़ है कहीं खाबड़ है। तो उसके लिए हमने बोला कि तो एक दिन हम रात में नोटिस किए, अंधेरी रात थी और जब अच्छे से लात मारा जाता है ना फुटबॉल पे, कोई लड्डू है जो फुटबॉल में आ जाएगा। तो लोग हाँ मुझे नहीं समझ आता ये पागल लोग स्टेडियम में क्या मैच देखने चले जाते हैं। इसको सही करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बुलेट ट्रेन मंगाया और उसको 4000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ा दिया। हाँ मुझे नहीं समझ आता ये पागल लोग स्टेडियम में क्या मैच देखने चले जाते हैं। लोगों के मुँह में फुटबॉल थोड़ी ना आ रहा है, मुँह बारे मैं नहीं देखते, ये मुँह बाते रहते हैं कि वो लड्डू मुँह में टपक जाता गया। क्लास के बाहर और एक लाइट जा रही थी, नीचे आ रही थी। तो उसी में ना हमें पता नहीं था लड़की क्या होता है। यहाँ पर एक लड़की जा रही थी, उसका शरीर हाथ पैर सारा अंग पानी से बना हुआ था। तो सारे दोस्तों ने ये क्या है, पेट बन जाए। ये फुटबॉलर लड़की का पीछे छोड़ देंगे लेकिन फुटबॉल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक नॉर्मली फुटबॉलर खिलाड़ी से बात किया, बोला भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि हो क्या रहा है। सारे बंदे एक फुटबॉल के पीछे लग रहे। मेरे को पहले लगता था ना कि फुटबॉल और वो आदमी में दुश्मनी है। सबसे पहला करना था कि ये हमारे पापा जी का जन्मदिन है। अबे हम इस सबसे पहले इस नाले को ऐसे नाला नहीं रखना, हमने इसके लिए सबसे पहले इसको केक से प्लास्टर किया। केक की बड़ी बड़ी पाइप, मोटी मोटी पाइप उस नाले में घुसाए। मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, ये लात क्यों मार रहे हो फुटबॉल को बेवजह। तो वो बोला
पहली बार वो प्यार से बोला, क्योंकि मेरे को लगा सारे फुटबॉलर ऐसे होते, मैंने प्यार से बोल रहा है आंटी में अपने आके उसकी तरफ किया, बोला हाँ ये लात क्यों मार रहे हो? कह रहे हैं कि भाई ये फुटबॉल खेल है तो इसमें लात मारा जाता है। मैंने बोला खेल होता है ये फुटबॉल। ये तो मैं पागलों की तरफ भटकता था। जब मेरे को पता चला खेल होता है और जाके शांत हुआ, नहीं तो पहले तो मैं स्टेडियम में देखता था ये क्या हो रहा है, मेरे को लगता था युद्ध चल रहा है जहाँ फुटबॉल खिलाड़ी भाग रहे हैं। मैंने एक से बोला ये क्या है? हम देखते रहे सो गए। अगले दिन हम पानी से बनी लड़की को फिर से देखते। वो लड़की जिस चीज को देख रही थी उसने एक आदमी को देखा हमारे जैसे। उस लड़की का जैसी नजर उस आदमी पर पड़ा, वो गोबर का पिंड बन गया आदमी में। हमारा केक के पाइप से बना हुआ नाला पूरे दुनिया में फैल गया। अब हमारा काम शुरू होने वाला था तब, लेकिन हमें अंदर सबसे बड़ा दिमाग आया कि अबे हमें गिफ्ट देना है तो सबसे पहले समुद्र का पानी इकट्ठा कहाँ पे करेंगे। हमको अब एक सूरज बनाना पड़ेगा जो सारा पानी को सुखा दे और आसमान में सारा बादल बना दे, ताकि एक बड़े बादल के रूप में पूरा समुद्र खड़ा हो और हम उसको ताली बजाए और उसको सेलिब्रेट करें। और मैं कुछ लोग पागल से मिल लेते थे, मैं बता कोई तो बचाओ फुटबॉल को, ये जीव है। अरे सोच नहीं सकता तो उसको कोई भी जान मार देगा। कुछ खिलाड़ी खतरनाक टाइप के होते, पता ही आता है वो खिलाड़ी जो होता है ना, वो उड़ती हुई आती हुई बॉल को ना पैर से रोक लेते। जैसे क्रिकेट में होता है कि बैट को मारा है तो वो बॉल को हाथ से कैच कर रहे थे ना, वो पैर से कैच कर लेंगे। मैंने अपने 1000 दोस्तों को बोला आगे, अरे अपना चश्मा निकाल के ये देखो। जिस लड़की कितनी कमाल की है, जिसको देखते हैं वो ओवर का पेड़ बन जाता है। उसे हम देखते गए वो लड़की गई और जो गोबर का पेड़ बन गया ना उसको खाने लगी। पापा का हैप्पी बर्थडे मनाए। सूरज बनाने के लिए ना बड़ी बड़ी कंपनियों से बड़े बड़े ट्रक में सारा कोयला सारा डीजल समुद्र में परमाणु बम छोड़ा गया। पूरा परमाणु बम से वो समुद्र राख बन के आसमान में उड़ गया और उसके बाद उस गड्ढे में सबसे पहले सारा कोयला खदान सब कुछ उसके अंदर एक बहुत बड़ा गोला बना दिया हमने। गोला बनाने के लिए बहुत सारी जेसीबी बहुत सारे एयर प्रेशर्स को मिलाया गया, लाखों करोड़ों लोगों को उसके अंदर ठूस दिया गया। मैं तो होश उड़ गए, उनके पास अद्भुत शक्तियां कहां से दे दी है भगवान ने। भाई वो एलियन तो नहीं है। और ऐसे खतरनाक टाइप के खिलाड़ी को मैंने देख के मैं बेहोश हो जाता। मैं भी ये हाथ से ज्यादा लाख से काम करते रहते लोग। मेरे पास तो 2 हाथ है, इनके पास 4 हाथ। मैं 2 हाथ से इतनी छोटी बॉल को कैच करता हूँ और ये सिर्फ एक पैर से कितने मोटे बॉल कैच कर लेते। इसका मतलब एक अलग ही टेस्ट आ रहा था खाने में। हम 1000 दोस्तों ने सोचे कि ये कौन सा मैजिक है जिससे कि कोई लड़की देखेगी तो एक ही बार में कोई इंसान गोबर बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। दुनिया का सारा कूड़ा कचरा उसके अंदर घुसा दिया बीच में और पूरा एक कोयला का एक लंब गोल से सूरज जीव क्या माना रेडी हो गया। अब हमारा गेम शुरू होने वाला था। हल्का फुल्का पे सोचने वाली बात है, बेवकूफों की तरह सारे पड़े रहते उसके पीछे। बिल्ली चूहा के पीछे पड़ी रहती है। चूहा तो उस पर भी जीवित है, खाना है, तो वो खाना नहीं है, लात मार के उड़ाना है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा भाई क्या कर रहा है तू? कह रहे खेल रहा हूं। भाई मैं भी तेरे साथ खेल सकता हूँ? बोला हाँ। मैं भी उसके साथ चला गया खेलने के लिए। मैंने बोला भाई मैं भी खेलूंगा। मैंने उसके पिछवाड़े पे लात मार दी। कह रहा तू ये मुझे लात क्यों मारा? मैंने बोला मुझे तू उससे खेल, मैं जिससे खेलता हूँ। हम 1000 दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो अब इसका पता लगाते हैं। इस लड़की का पता लगाने के लिए हमने अपनी गुलाब से भरी हुई ट्रेन में हजारों कैमरे भरे, बहुत सारे लाइट्स भरे
केवल ताकि रिकॉर्ड किया जाए उसको, और अपने बुलेट ट्रेन को ग्लास से बाहर निकाला और हम पूरी ग्लास से आजाद होके एक अलग दुनिया में प्रवेश कर गए। तो अब इस सूरज को आसमान में कैसे टिकाया जाए? हमने 5 बुर्ज खलीफे बनाए, जिसमें मोटी मोटी लोहे की रस्सी बनाई और रस्सी से आसमान में पूरे एक गोला आकार का सूरज बनाया। हम सब देखते कि वो लड़की बहुत सारे लोगों को गोबर का पेड़ बना रही है। ये देख के हमें बहुत डर लगने लग जाता है कि वो लड़की इस क्लास को ना देख ले और इसको गोबर का पेड़ ना बना दे। 100 दोस्त तो जाके गुलाब की ट्रेन में जाके छुप गए, कहीं हमारा दुनिया खत्म ना हो जाए। उस लड़की का इस बात का पता लगाने के लिए हम कैमरे ले गए और हजारों जगह पे कैमरे फिट कर दिए। अब जलाने के लिए हमने सबसे पहले माचिस, गलती से भी हमने माचिस नहीं लिया, क्योंकि हमें माचिस से हम जला ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतना ऊंचा बन जाएगा माचिस भागने के लिए। सबसे पहले हमें बड़ी बड़ी तोप लेना पड़े, बड़े बड़े बंदूक लेने पड़े। हमने तोप से एक मारा मिसाइल से पूरा सूरज बम गोले में। आसमान नीला होता है, लाल लाल कलर का आसमान हो गया। पूरी दुनिया हैरान हो गई, सबका घर जल के ऐसे बस में, सबको गर्मी लगने लगी, ठंडी में सबको इतना भागने लगे। तब जाके हमने एक ऐसा स्वेटर बनाया था जो लोगों को गर्मी से राहत दे, तो वो स्वेटर लोगों ने पहना, उनको एसी वाला फीलिंग आने लगी। अब हमारा मिशन शुरू होता है, पापा आपको गिफ्ट देंगे इस सूरज को। तब हमें पता चला कि वो लड़की जिस चीज को देखती है उसे गोबर का पेड़ बना देती है, और ये बहुत खतरनाक चीज था। तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये कैमरा देखेगा उसके हर हरकतों को। कुछ कैमरे ने देखा और देखते ही कैमरे का लेंस गोबर बन गया। हमें लगा इससे काम नहीं चलेगा, वो पूरे दुनिया को गोबर बना के खा जाती थी। एक ऐसी लड़की जिसका शरीर पानी से बना हुआ है, इट्स आउट टू बिलीव। ऐसा देख के हमने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्ट, वो हमने जला तो दिया, अब समुद्र का पानी ला रहे था। वहां पे चार तो नाला था, तो नाला में ना इतने सारे कचड़े कुछ लोगों ने फेंक दिए, तो बहुत सारे कचड़े भी फेंक दिए। तब हमें लगा कि फिर से बुलेट ट्रेन मंगानी पड़ेगी। बुलेट ट्रेन मंगाया और इस बार 8 लाख किलोमीटर प्रति स्पीड से बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, उसके अंदर घुसा के पूरी तरह से एक नाला को परफेक्ट किया गया। हमारा सारा केक बर्बाद हो चुका था। फिर हमने दोबारा से केक मंगाया, दोबारा से पेट्रोल मंगाया, उस केक को परफेक्ट किया, और उसके बाद केक को परफेक्ट किया, और उसके बाद हमने एक बार चाट के देखा कैसा लग रहा है। मैंने चाटा, मेरा जीभ छिल गया। समुद्र होते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बोट होती है, नाव होती है, सारा नाव उस नाला में घुस गई। पूरा समुद्र का देखते हैं और इस पे हमला करते हैं। हम हजारों दोस्तों ने सोचा कि हमला करते हैं। हजारों दोस्तों ने गुलाब की ट्रेन से हमला बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई, और इस बार दूसरे दिन हमने इतनी तैयारी की कि सबसे पहले अपने दोस्तों को बोला कि रेडी रहना, बंदूक लेके उड़ा देंगे इसको। वो पोटी नहीं करती थी खाना खाने के बाद, वो खा के बड़ी होती चली जाती। तो हमने सबसे पहले गुलाब से बनी हुई ट्रेन में सारे 1000 दोस्त बैठ गए और फिर से ट्रेन लेके आए। तब हम क्या देखते हैं, ये लड़की हवा की चटाई पर सोई हुई है और आग में नहा रही है। ये पानी जाना स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड में पूरा गड्ढा भर गया। तभी खबर आती है 4 समुद्रों में जापान परमाणु बम
बहुत बड़े बड़े मिसाइल छोड़ने वाला है तो पूरा समुद्र सूख जाएगा, इसलिए हमने बोला काम और तेज किया जाए। क्या मैंने जाकर हवाई जहाज से जा रहे हमें पानी वहां पे डालना पड़ा। बहुत लोगों की जान चली गई क्योंकि परमाणु बम जापान वालों ने उसके अंदर छोड़ ही दिया। हमने अपने पापा के लिए एक केक से बना हुआ जैकेट बनाया था। उन्होंने केक से बना हुआ जैकेट पहना था, उनका नाक पे केक, उनकी आंख का चश्मा केक से बना हुआ था, क्योंकि हम बर्थडे में इतने बड़े बड़े गिफ्ट देने वाले थे। अब सारा समुद्र का पानी जाते जाते उस गड्ढे में इकट्ठा हो गया, और गड्ढे में इकट्ठा होने के बाद दूसरा चले जाता है कि अब वो सारा भाप बन के आसमान में घूमने लगा। ऐसा लगा भाई बादलों का, आज से पहले ऐसा बादल नहीं देखा होगा। ऐसा लगा कि दूसरी पृथ्वी खड़ी है जिसमें अलग अलग मछलियां तैर रही है। और पापा बोला ये लो पापा आपके लिए गिफ्ट। कैसा लगा? हमें पापा पे गर्व हुआ और उन्होंने अपना पूरा कप जैकेट पहन रखे थे, उन्होंने अपना जैकेट को फाड़ा और फिर उन्होंने मेरा फोटो यहाँ पे चिपका रखा था और बोले तेरा फोटो है मेरे अंदर, मेरे सीने में। क्या था? हवा की चटाई जिसको हम छू भी नहीं सकते, ऊपर थी वो। हमने उसको नीचे बुलाने के लिए अपने ट्रेन में हमने सबके अपने चश्मा लगा रखे थे ताकि नहीं हम उसको ना देख ले और वो हमें ना देख ले, इसलिए सुरक्षित। और हम तो बुलेट ट्रेन में थे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो हमने बुलेट ट्रेन को पकड़ा और पूरी स्पीड से उसके चारों तरफ घुमाने लगी। उसने देख लिया बुलेट ट्रेन नीचे कि कुछ तो हो रहा है, और फिर हमने बंदूक से उस पे फायर किया। वो कुछ नहीं बोली, वो नहाए चली जा रही है। आग में कौन नहाता है? वो नहाते पता नहीं चटाई था कि क्या था, वो नीचे आने लगी और नीचे आके हमारे तरफ आने लगी ट्रेन के सामने। सारे दोस्त देखने लगे ये क्या हो रहा है। कुछ तो सीट के नीचे जगह होती है ना, उसके अंदर छुप गए। लेकिन मैं डर नहीं रहा था, मैं तो ड्राइविंग कर रहा था और जो सामने वो आ रही थी मैं उसका सामना करने के लिए रेडी। भाई उसके आँख तो पानी के बर्फ से बना हुआ था। वो आ रही थी और मैं बुलेट ट्रेन लेके गया और उसके सामने जैसे लेके गया, हमारी पूरी बुलेट ट्रेन ही गोबर बन गई। और गोबर बनते ही हमारे शरीर पे इतना बड़ा गोबर का बोझ आ गया। सबने अपना अपना शरीर झाड़ा। जैसे ही हमारे ऊपर गोबर पड़ा तो हम सारे दोस्त बोले कि ये क्या है। बताओ कितनी खूबसूरत ट्रेन थी, गुलाब। इन्होंने गोबर की ट्रेन बना के हमने पूरा सत्यानाश कर दिया। आप बोले क्या करें? हम हजारों दोस्तों गोबर से निकले, भागने लगे, बचाओ। मैं सबसे पीछे दौड़ रहा हूँ। वो लड़की ने मेरे को भी देखने वाली थी तो मैंने अपना चश्मा ऐसे देखा, मेरा चश्मा भी गोबर बन गया। फिर मैं जल्दी गया और नलके से अपना ये साफ किया। बोला ये क्या है यार, गोबर। मुझे बहुत गुस्सा है इस पे यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं कि करूँ तो करूँ क्या। पहली बार इस महिला को मैं मारने का मन कर रहा था, बट अब अगला एपिसोड कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना।